स्वागत है हमारे YouTube चैनल का। आज मैं प्रश्नावली 1.1 का चैप्टर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होता है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है और बोलता है जहाँ पे आर का मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर और बी से छोटा होना चाहिए, यानी आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी, ये होना चाहिए। तो हमारे पास ये जो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो है, ये क्या होता है? ये हम ए को बोलते हैं भाज्य, स्मॉल ए को हम भाज्य बोलते हैं, भाज्य, और स्मॉल बी को भागफल बोलते हैं, स्मॉल बी को सॉरी भाजक बोलते हैं, भाजक, और क्यू को बोलते हैं भागफल, और आर को बोलते हैं शेषफल, शेषफल। ठीक है, आर को क्या बोलते हैं? शेषफल। तो हम इसको फार्मूले के तौर पर लिखते हैं। अब फार्मूला सूत्र के तौर पर लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं? भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इसको फार्मूले के तौर पे लिख सकते हैं और आप ये पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में 9 में। ठीक है, तो आप हमें इसे पढ़ना है। ठीक है, तो भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला होता है, ये हमारा बेसिक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। कर एक वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 61 से भाग देने पर भागफल 37 तथा शेषफल 15 होता है। ठीक है, तो देखिए 61 से भाग देने पर, तो जिससे भाग देते हैं उसको क्या लिख सकते हैं? इसको सॉल्व यहाँ लिखते हैं। तो जिससे भाग देते हैं उसको लिखते हैं हम भाजक। भाजक कितना दिया है? 61, और भागफल कितना दिया? भागफल, तो भागफल हमारे पास 37 दे दिया है। ठीक है, यहाँ भागफल 37। शेषफल कितना दे दिया है? शेषफल हमारे पास दे दिया है 15। ठीक है, तो अभी हम ये फार्मूला पढ़ाएं, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी फार्मूले से लगाकर इस सवाल को निकालेंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या है? भाज्य इज इक्वल टू भाजक, भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल, शेषफल। ठीक है, तो भाज्य निकालना है, तो भाज्य इक्वल टू क्या हो जाएगा? भाजक कितना दिया? 61, और भागफल 37, और शेषफल 15 दिया। तो 61 और 37 में भाग गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2257। ये कितना हो जाएगा? 15। इसमें जोड़ दो 7 और 5 2, 7 और 5 12 हो जाएगा, और 5 1 6, हासिल जोड़ देंगे 7, और ये हमारे पास आ जाएगा कितना? 2272। ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर ग्रेटर देन 0, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी, ए का क्या है बताइए। ठीक है, तो जो हमारा ए है, अभी इसके पहले हम बेसिक जो वीडियो बनाए हैं, यानी बेसिक में ऊपर पढ़ाए हैं, आपको बता चुके हैं ए क्या है। तो हमारे पास यूक्लिड जो ए यूक्लिड में दिया ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और बोला है जहाँ पे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी, तो इसमें ए क्या है? ये हमारा क्या है? भाज्य है, ये हमारा भाज्य है, और उसको बोल सकते हैं धनात्मक पूर्णांक। ये हमेशा हमें धनात्मक पूर्णांक देगा। ठीक है, ये हमेशा हमें धनात्मक, ये हमारा भाज्य और धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 3 क्रमागत धनात्मक पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 6 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य है? सत्यापित कीजिए। कह रहा है 3 क्रमागत धन पूर्णांक, तो कोई भी 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्या ले सकते हैं इसको दिखाने के लिए कि ये सत्य है कि असत्य है। तो हम उदाहरण लेकर समझ सकते हैं। उदाहरण में कोई भी 3 क्रमागत, मान लीजिए 1 2 3, एक ले लेते हैं, तो इसके गुणनफल क्या 6 से विभाज्य है? तो गुणा कर लेते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 3, ये क्या हो गया? 6। ये 6 से क्या है? 6 से विभाज्य है, यानी हम कह सकते हैं 6 से क्या है? विभाज्य है, विभाज्य है। फिर कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 4 5 6, ये लगातार ले लिए, फिर इसके गुणा कर दे, 4 गुणे 5 गुणे 6,
ये 4 पचे 20, अच्छा 20 छके 120। ये भी क्या है 6 से, तो लिख देंगे 6 से क्या है विभाज्य है। यानी हम देख ले रहे हैं कि लगातार कोई भी 3 संख्या ले रहे हैं तो वो 6 से क्या हो जा रहा है विभाज्य है। तो हम कहेंगे यह सत्य है, ठीक है। तो यह कथन कहेंगे, यह कथन सत्य है, ठीक है, ये कथन सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। कह रहे एक धन पूर्णांक 3q+1 के रूप में है जहां q प्राकृतिक संख्या है, क्या आप इसे वर्ग 3m+1 के अन्य रूप में लिख सकते हैं। यानी इसके रूप में लिखने के लिए बोल रहा है, और अर्थात किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 3m+2 सत्यापित कीजिए। लेकिन यहाँ बोला है क्वेश्चन में कि धन पूर्णांक इतना के रूप में है जहाँ q प्राकृतिक संख्या, क्या आप इसके वर्ग में 3m+1 के अन्य के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। ये सॉल्व करने के बाद डिसाइड होगा कि लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो दिया क्या है 3q+1 के रूप में है, तो ये लिख लेते हैं जो दिया है। दिया क्या है 3q+1, ठीक है, ये हमारे पास दिया है क्या है 3q+1, और जहाँ पे बोला है q प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है हमारे पास, जो q है हमारे पास प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो हम यूक्लिड विभाजन के प्रेमिका द्वारा से सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे यूक्लिड्स विभाजन प्रेमिका द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होता है, a=bq+r, और बोलता है क्या जहाँ पे r का मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर और b से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे bq+r सेम ऐसा दिया है bq+r, यहाँ पे 3q+1 यानी q दिया है तो यहाँ भी q है, यहाँ 3 है तो यहाँ b है, यहाँ r है तो 1 है। तो हम क्या करेंगे b का मान क्या ले लेंगे 3, तो b का मान 3 ले लेंगे। लेकिन r का मान क्या लेंगे, r का मान यहाँ से डिसाइड करेंगे, यहाँ पे 3 रख देते हैं, b की जगह पे 3 लिख देंगे क्योंकि यहाँ b का मान 3। तो अब r का मान डिसाइड हो गया कि r का मान 0 से लेकर 2 तक चलेंगे, 0 1 2। क्यों 2 तक चलेंगे, क्योंकि हमें r का मान 3 से छोटा लेना है, ठीक है, इसलिए 2 तक लेंगे। अब इसमें रख लेते हैं, तो रख लेंगे इसमें, तो हम r का मान क्या लेंगे, r का मान 0 लेंगे, ठीक है, r का मान 0 लेंगे, b का मान 3, r का मान 0 रखिए इसमें। तो a=3q+0, ठीक है। तो ये क्या हो जाए a=3q। अब वर्ग बोला है ना क्वेश्चन में, देखिए यहाँ वर्ग बोला है तो वर्ग कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा a² 3q का स्क्वायर हो जाएगा। तो a² = 9q²। हम क्या इसको लिख सकते हैं a² 3 बाहर निकालेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, और हम क्या करेंगे m 3q² रखने पर तो हम 3q² रख देंगे। अब यहाँ लिख देंगे क्या a² = 3m। तो ये एक हमारा प्रूफ हो गया ये वाला। अब ये देखते हैं दूसरा वाला आता है कि नहीं आता है, ठीक है। ये पहला वाला तो आ गया, अब दूसरा वाला लाते हैं। क्या करेंगे, फिर कहेंगे यूक्लिड विभाजन के प्रेमिका द्वारा, फिर लिखेंगे यूक्लिड्स विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा, ठीक है, द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन क्या दिया है a= bq+r, और यहाँ पे b का मान 3 लेंगे और r का मान 1 लेंगे, क्योंकि इसके पहले हम क्या लिए थे 0, अब क्या लेंगे 1। अब यहाँ रख लेते हैं a= क्या हो जाएगा 3q+1। अब क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 3q+1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब a + b का होल स्क्वायर आपको पता है, तो क्या हो जाएगा a² 3q का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2ab, यानी 2 × 3q × 1। अब इसको फिर सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा 9q² + 1 + 6q, ठीक है। तो a²
9q और 6q को एक पास लिख लेते हैं। 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। फिर क्या हो, ए स्क्वायर, इसमें से 3 कॉमन कर लेंगे, 3 कॉमन हो जाएगा तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब हम यहाँ पे यम लिख लेते हैं। हम लिखेंगे यम इजक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q रखने पर तो यहाँ रख लेते हैं ए स्क्वायर इजक्वल टू 3m प्लस 1। तो हमारे पास देखते हैं 3m प्लस 1, हमें बोला था 3m और 3m प्लस 2 सत्यापित करने के लिए, लेकिन हमारे पास क्या आ जा रहा है, 1 आ रहा है। तो हमारे पास ये आ नहीं पा रहा है ना, तो हम बोलेंगे कि यह सत्य नहीं है। ठीक है, तो हम बोल देंगे यह सत्य नहीं है। ठीक है, हम बोल देंगे यह सत्य नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या आया, 3m प्लस 1 आया, फिर 3m आया। ठीक है, और यहाँ पे 3m प्लस इतना प्रूफ करना, तो इतना आया नहीं, तो इसलिए हम बोलेंगे सत्य नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या को 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी आपको प्रूफ करना है कि प्रत्येक विषम संख्या, जो विषम संख्या इसको रूप में लिखा जा सकता है, तो हम यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा ही विभाजित कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, एल्गोरिथम प्रमेय द्वारा, यानी यूक्लिड प्रेमिका द्वारा ही सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या सॉल्व, हमें यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो लिखेंगे यूक्लिड्स प्रेमिका द्वारा यूक्लिड्स प्रेमिका क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और बोलता क्या है, जहाँ आर का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा और बी से छोटा। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे क्वेश्चन में, यहाँ क्या दिया, 4q, यहाँ q है, यहाँ पे b है, और यहाँ r है, तो यहाँ 1 दिया है। तो हम यहाँ पे b का मान क्या ले लेंगे, 4। ठीक है, और यहाँ पे r का मान डिसाइड हो जाएगा, b के जगह पे क्या लिख लीजिए, 4। तो r का मान क्या लेना पड़ेगा, 0 1 2 3, यानी 4 से छोटा लेना पड़ेगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो फिर b का मान आप 4 लिए हैं, तो r का मान पहले 0 लेते हैं और इसमें रख लेते हैं, a इज इक्वल टू 4q प्लस 0। तो a इज इक्वल टू 4q। ठीक है, हमें लेना है विषम संख्या। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब फिर इसको समीकरण 1 बना सकते हैं, चाहे तो इसको आप समीकरण 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, r का मान, b का मान तो नहीं बदलेगा, b का मान आपको लेना पड़ेगा 4 और r का मान 1, क्योंकि अभी 0 लिए हैं और 4 लिए, तो यहाँ लेना पड़ेगा 4 और यहाँ पे लेना पड़ेगा 1, तो यहाँ रख लेते हैं a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास एक आ गया। ठीक है, एक हमारे पास यहाँ आ गया। अब क्या लेते हैं, फिर हम कहेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फिर b का मान क्या ले लेंगे, 4, r का मान ले लेंगे 2, यहाँ रख लेंगे a इज इक्वल टू 4q प्लस 2। हमारे पास एक वैल्यू आ गया। फिर हम क्या करेंगे समीकरण 2 से, तो हमारे पास b का मान क्या आ गया, 4 और r का मान 3। अब रख लेते हैं इसमें समीकरण 1 लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ रख लीजिए मान, a का मान, b का मान यहाँ 4 लिख लीजिए और r का मान 3। ठीक, तो हमें केवल विषम पूर्णांक लेना है ना, तो यहाँ लिख लेते हैं विषम पूर्णांक, केवल जो विषम पूर्णांक संख्या जो आया वही लेना है। तो विषम पूर्णांक हमारे पास क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हमारे पास हो जाएगा 4q प्लस 1 और एक क्या हो जाएगा 4q प्लस 3। क्योंकि देखिए ये 2 से भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए विषम हो जाएगा, ये भी 2 से भाग नहीं हो जाता, इसलिए विषम। यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। कह दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5q प्लस 1 या 5q प्लस 4 के रूप में होता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे वर्ड दे दिया है, शब्द दे दिया है, तो हमको वर्ग करके लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन द्वारा चलेंगे, लिखेंगे यूक्लिड्स विभाजन द्वारा,
विभाजन द्वारा। तो यूक्लिड्स विभाजन क्या है, कहता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और क्या बोलता है, जहां r का मान 0 से बड़ा, 0 के बराबर, और क्या होता है b से छोटा। ठीक है, r का मान, यानी इसको पढ़ेंगे r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए q के आगे क्या है 5, यहाँ q के आगे क्या है b, तो हम b को क्या ले लेंगे 5। ठीक है, अब हमारा b का मान तो डिसाइड हो गया, यानी कि b का मान क्या 5 लेना है, तो b के जगह पे 5 ले लेंगे, और r का मान बोला है कि 5 से छोटा लेना पड़ेगा, तो r का मान क्या लें 0 1 2 3 4, यानी 4 तक चलेंगे, क्योंकि 5 से छोटा लेना है ना, तो 4 तक चलेंगे b का मान, r का मान। अब क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। समीकरण 1 क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो b का मान क्या ले लेंगे 5 और r का मान 0। अब इसमें रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 5q प्लस 0। अब हमारे पास क्या आ जाए, a इक्वल टू 5q। ठीक है, अब दोनों यहाँ पे लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे तो a स्क्वायर, ये क्या होगा 5q का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर इक्वल टू 25q स्क्वायर। ठीक, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 5q स्क्वायर लिख सकते हो। और जहाँ हम क्या कहेंगे कि यम इक्वल टू, यानी हम पुट करेंगे क्या हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे स्मॉल क्यू दिया है, तो हम इसमें कैपिटल क्यू का यूज कर लेंगे यहाँ पे, ताकि हमारा इसमें माने तो कुछ हमें पता चले कि क्या माने। इसमें कैपिटल क्यू यूज कर लेते हैं, b इंटू कैपिटल क्यू। ठीक है, यहाँ भी कैपिटल क्यू लिख लेते हैं, कैपिटल क्यू। ठीक, और यहाँ भी कैपिटल क्यू। ठीक है, हम बना दे रहे हैं दूसरे कलर पेन से बना दे रहे हैं। यहाँ पे कैपिटल क्यू, यहाँ भी कैपिटल क्यू ले लेते हैं, यहाँ भी कैपिटल क्यू। ठीक है, और यहाँ भी हमारा कैपिटल क्यू, यहाँ भी हमारा कैपिटल क्यू, और यहाँ भी हमारा कैपिटल क्यू। इसलिए कर रहे हैं कि ताकि यहाँ स्मॉल क्यू दिया है, हमें लेना है कैपिटल क्यू। तो अब हम क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, जहाँ स्मॉल क्यू इक्वल टू 5 कैपिटल क्यू स्क्वायर, अब हम रख देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 5q। ठीक है, ये हमें लाना है। अगला अभी सॉल्व नहीं हुआ, अभी और सॉल्व करना है। अब लाना है हमें क्या, 5q प्लस 1 लाना है। फिर लिखेंगे क्या समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है, a इक्वल टू b इंटू कैपिटल क्यू प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ पे ले लेंगे b इक्वल टू क्या ले लेंगे 5, और r का मान 1 हो जाएगा, तो रख देते हैं a इक्वल टू 5q प्लस 1, और दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर इक्वल टू 5q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू 5q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 5q इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ये 25q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, ये 10q हो जाएगा। 5q और 10q एक पास ले लेते हैं, तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25q स्क्वायर प्लस 10q प्लस 1। इसमें से 5 कॉमन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 5q का स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। इसको हम क्या मानेंगे कि स्मॉल क्यू मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल क्यू दिया है, तो स्मॉल क्यू इक्वल टू 5q स्क्वायर प्लस 2q, ये लिख लेंगे, यहाँ रख लीजिए। तो a स्क्वायर इक्वल टू 5q प्लस 1, ये हमारे पास आ गया। अब क्या लाना है, हमें लाना है 5q प्लस 4 लाना है। ठीक है, फिर हम समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 क्या है, a इक्वल टू b कैपिटल क्यू प्लस r। फिर यहाँ पे b इक्वल टू 4 लेंगे, r का मान 2 ले लेंगे। ठीक, अब इसमें रख देते हैं a इक्वल टू 4q प्लस 2। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का क्या कर देंगे वर्ग, तो कर दीजिए a स्क्वायर
4q प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर 4q का स्क्वायर सॉरी यहाँ 5 मानना पड़ेगा, 5 लेना है हमें, हम 4 ले लिए, यहाँ पे क्या ले लेंगे b इक्वल टू 5, तो यहाँ भी 5 हो जाएगा और यहाँ भी 5, क्योंकि शुरू से 5 मान रहे हैं तो 5 लाना है, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 है प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 5q इंटू 2, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 25q स्क्वायर प्लस ये 4 हो जाएगा, ये 2 पचे 10, 10 दूना 20q। ठीक है, अब इसको एक पास लिख लेते हैं, तो क्या हो जाए ए स्क्वायर 25q स्क्वायर प्लस 20q ब्रैकेट में हो जाएगा प्लस 4, इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 5 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा 5q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जहाँ स्मॉल q इक्वल टू 5q स्क्वायर प्लस 4q मानना पड़ेगा, तो यहाँ रख लेंगे, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5q प्लस 4, ये हमें प्रूफ करना था। तो हमारे पास आ जाएगा क्या, धनात्मक पूर्णांक हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या प्रूफ करने के लिए बोला था 5q प्लस 1 और 5q प्लस 4, यही प्रूफ करने के लिए हमें बोला था क्वेश्चन, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। कह रहे दिखाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3q के रूप में होता है। ठीक, 3m और 3q के रूप में होता है, इसको प्रूफ करना है। तो हम सॉल्व करते हैं, और हम किस रूल से सॉल्व करेंगे, यूक्लिड्स विभाजन द्वारा लिखेंगे, यूक्लिड्स विभाजन द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे r का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा और b से छोटा, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ बी क्यू है और यहाँ 3 है, q के आगे 3 है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, b इक्वल टू 3 लेना पड़ेगा। और तो यहाँ डिसाइड हो जाएगा कि b के जगह पे क्या लेना 3, तो अब r का मान क्या हो जाएगा 0 1 2, यानी 3 से छोटा r का मान लेना है ना, तो इसीलिए 2 तक चलेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे 2 तक आएंगे। अब इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं, इसको कहेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे क्या ले लेंगे, b का मान क्या ले लेंगे, आप 3 ले लीजिए और r का मान 0, यानी b का मान एक बार 3 ले लेंगे, 0 क्योंकि यहाँ 3 है इसलिए 3 लेंगे, और r का मान 0 लेंगे, एक बार फिर 1 लेंगे, 2 लेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। तो इसको लिख लेंगे a इक्वल टू 3q प्लस 0, तो a इक्वल टू 3q। ठीक है, यहाँ पे वर्ग नाम दिया वर्ग, तो वर्ग कर देंगे, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, क्या आएगा a स्क्वायर 3q का स्क्वायर, a स्क्वायर 9q स्क्वायर, a स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या लिख दीजिए, जहाँ पे m इक्वल टू 3q स्क्वायर मान लीजिए, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3m हो जाएगा, क्योंकि हमें m लाना था, देखिए यहाँ m लिखा है। अब क्या लाना है 3q प्लस 1 लाना है। ठीक है, तो फिर ये हमारा तो आ गया। फिर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फिर हम यहाँ पे b का मान क्या ले लेंगे 3 और r का मान क्या लेंगे 1 एक बार। अब इसमें रख लीजिए a इक्वल टू 3q प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। a स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको तोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा a स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3q इंटू 1, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, 9q और 6q को एक पास रख लीजिए, तो a स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 6q को एक साथ लिख देंगे प्लस 1, ये हो जाएगा। और क्या हो जाएगा a स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 3q प्लस 2q प्लस 1। अब यहाँ पे जहाँ लिख देंगे कि q इक्वल टू लिखेंगे क्या 3q स्क्वायर प्लस 2q, इतना हम q के बराबर मान लिए, तो यहाँ लिख लो
ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1, ये हमें प्रूफ करना था क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला था कि आप क्या कीजिए 3m और 3q प्लस 1 निकालिए और वर्ग करके, तो इसलिए वर्ग किए, ये तरीका होता है। तो ठीक है, हमारे पास आ गया धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक हमारे पास आ गया 3m और यहाँ पे लिख लेंगे 3q प्लस 1, यही प्रूफ करना। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।